नाम है हर्ष और हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। हमने परसेंटेज टॉपिक पहले ही कंप्लीट कर चुका है। आप लोग अगर परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं तो पहले उस वीडियोस को, परसेंटेज वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज हम प्रॉफिट लॉस डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एसएससी के लिए और रेलवेज के लिए। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीजीएल मेंस में इसका काफ़ी मेजर पार्ट रहता है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कुछ बेसिक बातें डिस्कस करूंगा पहले मैं आप लोगों को। पहले मैं बताना चाहता हूँ उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें बेसिकली हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे कुछ प्राइस बेस्ड, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे रेट बेस्ड, फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटी बेस्ड, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे डिसऑनेस्ट डीलर वाले, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे डिस्काउंट के ऊपर, और लास्ट में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए लेंगे क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के जो रहते हैं, अलग अलग जिनका पैटर्न है। तो इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। सबसे पहले हमें प्राइस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करना है, और क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं कई बार एग्जाम में कई बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हुए सुनाई देगी, तो उस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना चाहेंगे हम। पहले हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी मतलब क्या क्या आपको शब्द बार बार सुनने मिलेंगे। आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में कई बार सुनने को मिलने वाला है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। फिर आपको सुनने को मिलेगा कई बार सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी से डिनोट करेंगे। मार्केट प्राइस, जिसको हम एमपी से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। लॉस, जिसको हम एल से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको काफी बार पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ते हुए सुनने को मिलेंगे। पहले मैं इन टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजी को आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सभी लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, तो कुछ स्टूडेंट्स को कॉस्ट प्राइस का मतलब बताते हैं जिस भी मूल्य पर वह सामान को खरीद के ला रहे हैं। क्रय मूल्य वो जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब वो बताते हैं क्रय मूल्य, जिस भी दाम पर हम किसी सामान को खरीद कर ला रहे हैं। फिर कुछ और स्टूडेंट्स बताते हैं सर जिस भी दाम पर वह प्रोडक्ट जो है हमारा वो बना है, जिस भी रेट पर वो हमारा प्रोडक्ट बना है, वही उसकी कॉस्ट प्राइस है, वही उसका क्रय मूल्य है। तो ये देखो, ये डेफिनेशन है तो ठीक, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इस डेफिनेशन को कंप्लीट बनाना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए, और बताना चाहूंगा कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं, इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। कॉस्ट प्राइस जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं मान के चलूँ कोई मोबाइल लेने गया और मोबाइल की मुझे प्राइस बताई गई 10,000 रुपीज। तो आप में से कुछ लोगों को लगेगा मोबाइल की प्राइस 10,000 रुपीज है, मतलब यही इसकी कॉस्ट प्राइस है, बात यहीं पे खत्म भी हो जाती है। लेकिन मान के चलो क्वेश्चन में हमें कुछ और प्राइजेस भी दी गई हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। 10,000 रुपीज तो उसकी प्राइस हमें डायरेक्टली बताई हुई है। फिर हमसे क्वेश्चन कहता है 2,000 रुपये हमने उसके रिपेयर में खर्च कर दिए, मोबाइल को हमने रिपेयर कराया। और मान के चलो 500 रुपये मेरे मोबाइल को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाने में खर्च हो गए। तब मेरी मोबाइल की टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 10,000 रुपए का तो मेरा मोबाइल था, 2,000 रुपए मेरे मेंटेनेंस में लगे, और 500 रुपए मैंने उसके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किए। तो टोटल मुझे मोबाइल 12,500 का पड़ा, और तब मेरी कॉस्ट प्राइस भी यह 12,500 होगी। इसका मतलब ये है, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट जितने का हमें पड़ा, जो हमने टोटल उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, वह हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ये नहीं कि 10,000 रुपए का मोबाइल था तो कॉस्ट प्राइस आपकी 10,000 रुपए हो गई। हमने उसके ऊपर 2,000 रुपए रिपेयर पे खर्च किए,
500 रुपए हमने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, तो टोटल मोबाइल जो मुझे मुझे था 10,000 रुपए का, वह मुझे पड़ा 12,500 रुपए का। तो टोटल मोबाइल की कॉस्ट प्राइस भी कितनी निकल के आई, 12,500 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस मतलब है जो टोटल इन्वेस्टमेंट हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में कर रहे हैं। सिमिलरली फिर ये टर्म है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस काफी आसान टर्म है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस भी दाम पर हम किसी सामान को बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का हिंदी अर्थ, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। मार्केट प्राइस काफी आसान है। जैसे मान के चलो ये मेरे हाथ में पेन है, इसके ऊपर अंकित जो कीमत है 50 रुपए अंकित है, तो ये पेन मेरा पड़ेगा मुझे 50 रुपए, मतलब इसके ऊपर जो अंकित कीमत है 50 रुपए, तो इसकी वही इसकी मार्केट प्राइस होगी। जो भी इसके ऊपर MRP डली हुई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी इस पेन के ऊपर डली हुई है, वही इसकी अंकित मूल्य हो जाएगा, वही इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगा। जरूरी नहीं है पेन से, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी प्राइस अंकित है वही उसकी मार्केट प्राइस कहलाती है। इसको हिंदी में अंकित मूल्य भी कहते हैं, इसको कई बार लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। तो मार्केट प्राइस लिस्ट प्राइस एक ही बात है। फिर हमारी बात निकल के आती है लाभ, प्रॉफिट मतलब क्या है। तो लाभ को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलो मैं कोई पेन का बॉक्स लेके आया, 100 रुपए का मैं पेन का बॉक्स लेके आया और मैंने उसको 130 रुपए में बेच दिया। तो 100 रुपए की चीज मैंने 130 में बेच दी, मतलब 30 रुपए एक्स्ट्रा मैंने अपने पास रख लिए। जो 30 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा अपने पास बचा लिए, वही मेरा लाभ होता है। और लाभ की आप बेसिक कंडीशन भी समझ सकते हैं। लाभ की नेसेसरी कंडीशन है जिस दाम पर हम खरीद के ला रहे हैं सामान को, वह हमेशा कम होनी चाहिए किससे, जिस दाम पे हम सामान को बेच रहे हैं उससे। मतलब मेरा ये है कि लाभ की नेसेसरी कंडीशन जो है वो है सेलिंग प्राइस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। जब भी हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, हमेशा हमें लाभ होगा। तो लाभ की नेसेसरी कंडीशन है। सिमिलरली लॉस, लॉस मतलब होता है हानि। हानि की भी एक नेसेसरी कंडीशन है। हानि मतलब ऐसा है, 100 रुपए का जो मैं बॉक्स लेके आया था पेन का, मान के चलो मैंने उसे 80 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए का मैं खुद को खरीद के लाया और मैंने उसे 80 रुपए में बेच दिया, मतलब जो मेरा मूल्य था, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उससे 20 रुपए कम प्राप्त कर रहा हूं मैं। तो जो 20 रुपए हैं वही मेरी हानि होगी। हानि की नेसेसरी कंडीशन आप समझ पा रहे हैं। जिस रेट पर मैं सामान को खरीद के ला रहा हूं, अगर उससे कम रेट पर बेचूंगा तो वही मेरी हानि का कारण होगा। बेसिक नेसेसरी कंडीशन इसकी है, कॉस्ट प्राइस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। जब जब मेरा विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा, हमेशा मुझे हानि होगी। फिर अगला टर्म निकल के आता है प्रॉफिट परसेंटेज। पार्ट है आपका पूरे इस चैप्टर में। प्रॉफिट परसेंटेज अगर एक टर्म को आप समझ पाएंगे तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को काफी डिटेल में, काफी अच्छे से आप इस सब चैप्टर को समझ सकते हैं। देखो परसेंटेज अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और परसेंटेज में अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये आप समझ चुके होंगे कि परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पर्पस के लिए, और कंपैरिजन करने के लिए हमें कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू चाहिए रहती है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है हमें लाभ को किसी चीज से कंपेयर करना है, किसी बेस पर कंपेयर करना है। जैसे कि हमने परसेंटेज निकालते हुए किसी बेस पर निकाला था, सिमिलरली प्रॉफिट परसेंटेज को भी हम किसी ना किसी बेस पर निकालेंगे। और ये आप समझ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं हम कंपैरिजन के लिए और कंपेयर करेंगे हम इस बेस वैल्यू से। और जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चैप्टर पढ़ा जाता है, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई कोई भी बिजनेस डाला, मान के चलो आपने कोई पापड़ बनाने का बिजनेस डाला और आपने उसके ऊपर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपका रॉ मटेरियल लेके आया, आपने लेबर चार्ज दिया, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए था। और इस 10,000 को आप अपने प्रोडक्ट बना लिया और आपने इस प्रोडक्ट को बेचा। तो जब आपने प्रोडक्ट को बेचा तो आपका टोटल रेवेन्यू 12,000 रुपए जनरेट हुआ। तो 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, 12,000 रुपए आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। मतलब ये है कि 2,000 रुपए आपने अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्राप्त किए, और यही 2,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। और अगर मैं आपसे अगर पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर 2,000 रुपए का जो लाभ है वहां मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा पापड़ के बिजनेस में, 10,000 रुपए। मतलब 2,000 रुपए का
लाभ जो हुआ है मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है, इन्वेस्टमेंट था मेरा 10,000 रुपए। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो जो भी बेस रहेगा हमेशा हमेशा हमारी रहेगी जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर, और इन्वेस्टमेंट को ही हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ही है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, इन्वेस्टमेंट जो हमारा रहता है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। टोटल निवेश राशि ही हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालेंगे उसे हम हमेशा निकालेंगे सीपी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉफिट लॉस हम जो पढ़ते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ बिजनेसमैन देखते हैं, एक बिजनेसमैन की निगाह से देखते हैं, और बिजनेस में हम जो भी लाभ हानि देखते हैं उसे हमेशा हमारी निवेश की गई राशि पर कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमेशा सीपी पे होगा, और हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट बन जाएगा। और अब आप समझ पाए होंगे लाभ बटे निवेश प्राइस, मेरी निवेश की गई राशि, और ये हमें भिन्न बनते हुए दिख रहा है, एक फ्रैक्शन बनते हुए दिख रहा है, जबकि आंसर हमें बताना है परसेंट में, इसलिए इनटू हम कर देंगे इसका 100 से। सिमिलरली लॉस प्राइस है, लॉस प्राइस भी आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा परसेंटेज निकालना है तो कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर जब भी हम करेंगे हमेशा करेंगे हम सीपी के ऊपर। लॉस निकालना था तो ऊपर बन जाएगा लॉस, लॉस अपॉन सीपी बन गया फ्रैक्शन, परसेंट में निकालना है इसलिए इनटू 100। ये फॉर्मूले याद नहीं करने, मैं नहीं चाहता आप एक भी फॉर्मूला याद करें, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे ये मेरा टर्म निकल के आया। तो जो भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंटेज, हमेशा आप उसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब अगर क्वेश्चन अलग से हमसे बोलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर कंपेयर करना है, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है, तो फिर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए निकालेंगे। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड आप हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे। अगर अलग से उसने बोला है सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है तो फिर हम सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल सकते हैं। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें वो हमसे बोलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर कम निकाला गया है, तो फिर हम उस टाइम पे सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालेंगे। चलिए, आशा करता हूं आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमारी बारी आती है, मैंने आपको अभी समझाया कॉस्ट प्राइस मतलब होता है मेरी निवेश की गई राशि, जो भी मैं राशि निवेश करूंगा वही मेरी कॉस्ट प्राइस है। अब अगर क्वेश्चन में हमसे बोला है 10,000 रुपए का कोई सामान था और हमसे कोई मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं की गई, तो वही हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। मेंटेनेंस, लेबर चार्ज, एक्स्ट्रा अन्य बातें की गई हैं तो आप उनको जोड़ देंगे और उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। फिर बारी निकल के आती है, जैसे हमसे मान के चलो बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है, मान के चलो 20% का प्रॉफिट परसेंटेज मुझे दिया हुआ है 20%। तो मैंने अभी आपको समझाया, हम परसेंटेज पढ़ते हुए आ रहे हैं, परसेंटेज में हम ये समझ चुके हैं परसेंटेज जो भी है हमेशा किसी ना किसी बेस वैल्यू पर निकलती है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है बेस वैल्यू हमारी रहेगी हमारी कॉस्ट प्राइस। मतलब जो 20% का हमें फायदा हो रहा है वो काय पे हो रहा होगा, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा होगा। तो 20% जब आप कॉस्ट प्राइस का निकालेंगे तो ये आपका प्रॉफिट रहेगा। अब बारी आती है कि सीपी हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है और मान के चलो मैं एसपी निकलवाना चाह रहा है, वो एसपी हमें निकालना है, तो सीपी का आप 20% निकाल देते और फिर सीपी में जोड़ देते उसे, तो हमारा एसपी निकल के आ जाता। अब सीपी हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो सीपी को क्या करेंगे, हम वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। तो सीपी को हम ऐसा वैल्यू अज्यूम करेंगे जो 100 से कैंसिल हो जाए। तो आप बोलो क्या मान लें सीपी को, सीपी को हम 100 ही मान लेंगे। सीपी अगर मेरी 100 है तो 100 का 20% आप निकालेंगे, कितना आएगा, देखो 20 रुपए आएगा। मतलब जो मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 20 रुपए निकल के आ रहा है। अच्छा, मैंने सामान कोई 100 रुपए का था, उस पर अगर मुझे 20 रुपए लाभ कमाना है, मतलब ये है इस सामान को मुझे 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो यहां पर मेरी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 100 रुपए का सामान, 20 रुपए में उस पर लाभ कमाना चाहता हूं, मतलब ये सामान को मैं 120 रुपए में बेच दूंगा। आसान है बिल्कुल। इसको मैं एक तरीके से और समझाना चाहूंगा आपको। मान के चलो उसने हमसे बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 30% का है, तो प्रॉफिट परसेंट 30% है, इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, मतलब 100 पे 30 का फायदा। मतलब सीपी अगर मेरी 100 है तो उसके ऊपर मुझे 30 रुपए का लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आपको एसपी निकालना है
तो 100 रुपए का सामान 30 रुपए में उस पर लाभ कमाना चाह रहा हूं, मतलब उस सामान को मैं बेचूंगा 130 रुपए में। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं और इस चीज को हम आगे रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए आप काफी अच्छे से इस चीज को समझिएगा। एक बार और बताऊंगा मैं इसमें क्या है, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। मान के चलो प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है 40%। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सीपी को हम कितना अज्यूम करने वाले हैं, 100। सीपी अगर मेरी 100 है तो 100 का 40% आएगा 40, और अगर हमसे एसपी पूछ रहा है तो एसपी निकल के आ जाएगा 140। सिमिलरली अगर मुझसे बोला गया है प्रॉफिट परसेंटेज 60 है तो सीपी मेरा 100, प्रॉफिट परसेंटेज 60, तो मेरा एसपी कितना निकल आएगा 160। 70% अगर मेरा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो एसपी कितना आ जाएगा 170। सिमिलरली अगर मुझे लॉस बोलता है क्वेश्चन में, मान के चलो लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%, तो वापस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 रुपए पे 20 का हानि। मतलब अगर मेरी कोई चीज 100 रुपए की थी तो उस पर मुझे लॉस हो रहा है, लॉस होगा 20 का। और लॉस कब होगा, जब मैं उसको सस्ते दाम पे बेच दूंगा, जिस रेट पे खरीद के ला रहा हूं उससे सस्ते में बेच दूंगा। मतलब जब मैं उसे 80 रुपए में बेच दूंगा तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो जाएगा, यही मेरा एसपी आ जाएगी। आसान सी भाषा में अगर इस बात को समझे हम, तो सीपी को हम ज्यादातर क्वेश्चंस में मानने वाले हैं 100। मैंने ज्यादातर वर्ड का यूज किया है क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हम सीपी को 100 रुपए या 100% ना लेते हुए कुछ और वैल्यू अज्यूम करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी इस बात का सिग्निफिकेंस समझे आप। सीपी अगर मेरी 100 है और अगर मुझसे बोलता है प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपको एसपी निकलवाना है तो आप डायरेक्टली 100 में प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है लॉस हो रहा है तो एसपी निकालने के लिए डायरेक्टली आप 100 से लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे। जैसे मुझसे बोला गया है कि 20% का लॉस हुआ है तो आप तुरंत बोल देंगे एसपी मेरी हो गई 80। 30% का लॉस हुआ है तो तुरंत आप एसपी बोल देंगे कितना 70। 50% का लॉस हुआ है तो तुरंत आप एसपी बोल देंगे कितना 50%। अगर बोले मुझसे 60% का लॉस हुआ है तो तुरंत आप एसपी बोल देंगे कितना 40%। 100 में से माइनस करना है। सिमिलरली अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बोला है 40% का, तुरंत आप एसपी बोल देंगे कितना 140। तो प्रॉफिट होगा तो आप ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो आप 100 में से माइनस कर देंगे। अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब सीधे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ना चाहेंगे। और पहला क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹4896 अ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 4%। 4% का लॉस हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन में हमें सीपी वगैरह दी नहीं है, एसपी दी हुई है हमें, लेकिन हम जानते हैं सीपी हम कितना मानने वाले हैं 100%। सीपी अगर मेरा 100% है और अगर मुझे क्वेश्चन बोलता है लॉस परसेंट 4 का है, 4 का लॉस परसेंट है तो 100 का 4%, 4, मतलब मेरी एसपी कितनी रही होगी 96। अगर मेरा 96 एसपी है, एसपी मेरा आ गया 96%, जबकि क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है जो विक्रय मूल्य है जो एसपी है वो कितना है 4896। मतलब मुझे 96 की वैल्यू दी हुई है और मुझसे निकलवाना चाह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब सीपी हमारा 100 है, 100 की वैल्यू हमसे निकलवाना चाह रहा है। तो देखेंगे कितनी आएगी 100 की वैल्यू, 4896 डिवाइड बाय 96 इंटू 100। 24 से काटा 4 बार में, 24 से काटा 2 बार में, 0 4, 4 से काटा 51 बार में। तो सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरी निकल के आ रही है कितनी 5100 रुपीज। यही मेरा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आशा करता हूं आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹360। एक टेबल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपए और हमसे क्वेश्चन बोलता है हमें फायदा हुआ है, गेन 20% का हुआ है। और आप समझ चुके हैं सीपी आपका 100% है, गेन आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है 20% का, तो एसपी कितना निकल आएगा 120%। एसपी हम कह रहे हैं 120% है, जबकि क्वेश्चन में परसेंट में 120 है, जबकि रुपीज में है 360। मतलब 120% की वैल्यू 360 है और हमें निकालना क्या है
लागत मूल्य निकालनी है, मतलब हमें सीपी की वैल्यू बताना है 100% की वैल्यू। 360 बटे 120 इंटू 100, और ये निकल के आएगा कितना, 300 रुपए। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो वैल्यूज थी, ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं, सीपी, प्रॉफिट परसेंट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करना है। एसपी मतलब 120 की वैल्यू दी हुई है, 100 की वैल्यू निकालना है। आप एग्जाम में जब प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोलता है ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹1352, वापस से हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। अ शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 4%, 4% का लाभ हो रहा है। मतलब ये है 104% की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है, 1352। फिर वो हमसे चाह रहा है फाइंड द प्राइस एट विच इट शुड बी सोल्ड सो दैट ही गेट्स 14% प्रॉफिट। वह हमसे चाह रहा है कि वह मूल्य निकालें जिस पर हम इस टेबल को बेचें तो 14% का लाभ हो। मतलब ये है 100 रुपए का मेरी जो अगर 100% अगर मेरी टेबल की कॉस्ट प्राइस है तो हमसे 114% की वैल्यू जानना चाह रहा है। 114%। पिछले क्वेश्चन में वो हमसे सीधे कॉस्ट प्राइस जानना चाहता था, इस बार वो हमसे ऐसी प्राइस जानना चाह रहा है जिस पर हमें 14% का प्रॉफिट हो। मतलब हम 114% की वैल्यू निकालेंगे। अब वो वापस से आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि सीपी हमारा 100% है, 4% का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 104% की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, हमने 114 निकाला। ये सारी चीजें रिडंडेंट हैं, ये आपके मन में हो सकती हैं, आपको नहीं लिखनी है। अब हमें 114 की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर लेंगे। 1352 डिवाइड बाय 104 इंटू 114। 13 से कट जाएगा 8 बार में, 13 से कट जाएगा 1 बार में, 0 4, 8 से कट जाएगा 13 बार में। 114 इंटू 13 करना है, 3 4 12, 1 कैरिड ओवर, 3 4 7 और 1 8, 3 + 1 4, 1 1 1, तो 114% की वैल्यू आ गई 1482। मतलब मेरा ये है कि अगर इस टेबल को मैं 1482 रुपए में बेचूंगा तब मुझे 14% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रमेश सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 30%, 30% लॉस पर उसने किताब को बेची। अगले टाइप का अगला पैटर्न हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। फिर हमसे बोलता है हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹140 मोर ही वुड हैव मेड 40% प्रॉफिट। सभी लोग समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि रमेश ने किसी किताब को 30% लॉस पर बेचा। इसका मतलब ये है कि उसने इस पुस्तक को 70% पे बेच दिया। फिर हमसे कह रहा है यदि वह 140 रुपए में बेचता, देखो ये तो आप समझ ही गए, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। 140 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब ये है कि अभी 30% का लॉस हो रहा है, 40% का प्रॉफिट कब होगा, जब उस सामान को 140% पे बेचता। अब देखना क्या कहना चाह रहा है वो, हैड ही सोल्ड इट फॉर 140 मोर, मतलब अभी 70% पे बेचा है। अगर 140 रुपए ज्यादा में बेचता तो 40% का लाभ होता। 40% का लाभ मतलब 140% में बेचता। अब आप समझ सकते हैं रुपीज में अंतर आ रहा है कितने का, 140 का, और परसेंट में देखो कितने का अंतर आ रहा है। देखो दोनों में कितने परसेंट का अंतर है, दोनों प्राइजेस में 70% का अंतर है। मतलब 70% की वैल्यू दी हुई है कितनी, 140, और हमसे वो कॉस्ट प्राइस निकलवाना चाह रहा है, मतलब कि वो हमसे 100% की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। 140 बटे 70 इंटू 100 कितना जाएगा, 200 रुपए मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। इसी क्वेश्चन को कई बार वो इस प्रकार भी देता है कि अभी हमसे बोला है 30% लॉस पर बेच रहा है, बोलेगा 30% लॉस पर, फिर 140 रुपए वाली लाइन ना बोलते हुए पहले वो ये वाला सेंटेंस देगा कि यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तब उसे इस पुस्तक को 140 रुपए अधिक में बेचना होगा। अभी क्या बोला था, यदि वह 140 रुपए और में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस क्वेश्चन को कई बार इस प्रकार भी दिया जाता है कि अभी 30% का लॉस हो रहा है, यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है,
तो उसे यह पुस्तक 140 रुपए अधिक में बेचनी होगी। तो दोनों का ही सिग्निफिकेंस जो है, दोनों ही सेम सॉल्यूशन से सॉल्व होंगे, दोनों का ही मतलब एक ही निकल के आ रहा है। बस अभी उसने पहले रुपए दे दिए, परसेंटेज बाद में है। कई बार परसेंटेज पहले देता है, रुपए बाद में देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ बैग एट 5% प्रॉफिट। प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो आप इसका मतलब समझ चुके हैं। 105% की वैल्यू, 105% पे वो सामान को बेच रहा है। फिर आगे बोलता है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 84 रुपए लेस। यदि उसने 84 रुपए कम में बेचा होता तो आप भी 84 रुपए कम कर लो, रुपए में है तो रुपए में माइनस करना। ही वुड हैव गॉट 9% लॉस। लॉस हो रहा है, तो लॉस कब होगा, जब 100% से कम में बेच देगा। मतलब 9% का लॉस है, मतलब 91% में बेच दिया होगा सामान। तो देखो 105% और 91%, परसेंटेज में अंतर आ रहा है कितने का, 14% का। और रुपीज में अंतर आ रहा है कितने का, 84 का। मतलब 14% की वैल्यू 84 दी हुई है, और हमें निकालना क्या है, हमसे चाह रहा है वो वह दाम निकाल दें, वह मूल्य निकाल दें जिस पर बेचने पर 26% का लाभ हो। तो आप बताओ किसी सामान को 26% लाभ में कब बेच सकते हैं, जब हम उसे 126% पे बेचें। तो हम 126% की वैल्यू निकाल देंगे। 84/14 इंटू 126। 14 से इसको काट सकते हैं हम कितनी बार में, 7 बार में। 14 पंजे नहीं, 14 पंजे 70, 14 छंग 70, ठीक। 6 6 are 36, 3 carried over, 6 2 are 12 plus 3 5, 1 carried over 7। 756 रुपए में जब इस सामान को बेचूंगा मैं, तब मुझे 26% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोलता है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ बैग एट 18% प्रॉफिट। 18% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 18% लाभ पर बेच रहा है, ठीक। मतलब 118% पे बेच रहा है। फिर आगे बोलता है, अगर उसने बिना किसी लाभ या हानि के बेच दिया तो उसे 99 रुपए कम मिलेंगे। अच्छा आप बताओ मुझे, कोई वस्तु ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, ऐसी कौन सी मूल्य रहती है, जब हम उस सामान को जितने रेट में खरीद के लाए उसी रेट पर बेच दें। मान के चलो ये पेन है, मैं 20 रुपए का खरीद के लाया और 20 रुपए में ही मैंने इसे बेच दिया, मतलब ना ही मुझे लाभ हुआ ना ही मुझे हानि हुई। अभी क्वेश्चन कह रहा है ना लाभ हो ना हानि, तो सीपी हम हर बार मान के चलते हैं 100%। 18% लाभ पर बेचना था तो 118% पे बिकवा दिया। अब हम चाह रहे हैं ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, मतलब कितने में बिकेगी चीज, 100% में। ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसे 99 रुपए कम प्राप्त होंगे। तो देखो परसेंट में अंतर दे रखा है 18 का, और रुपीज में अंतर दे रखा है 99 का, और हमसे निकलवाना चाह रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब हमसे 100% की वैल्यू जानना चाह रहा है। आसान है बिल्कुल, 99/18 इंटू 100। 9 से 2 बार में, 9 से 11 बार में, 11/2 होता है 5.5, मतलब 550 रुपए उसकी क्या आ गई, 550 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है। इसमें हमसे रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 5:4। तो सीपी इस टू एसपी का रेशियो दे रखा है 5:4। मतलब सीपी मेरी कितनी निकल के आई बोलो, सीपी मेरी निकल के आई 5 रुपए। सिमिलरली एसपी बोलो मेरी कितनी निकल के आई, 4 रुपए। मतलब किसी सामान को मैं 5 रुपए में खरीद के ला रहा हूं और बेच रहा हूं उसको कितने में, 4 रुपए में। अच्छा आप बताओ, किसी सामान को मैंने 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेचा, इसका मतलब क्या है, 1 रुपए का लॉस हो गया, 1 रुपए का लॉस। और हमसे लॉस परसेंटेज जानना ही चाह रहा है, तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट निकालते काय पे हैं, सीपी के ऊपर। तो 1 रुपए का लॉस काय पे, 5 रुपए पे। ये बन गया भिन्न, आंसर पूछा है परसेंट में इसलिए इंटू 100। इसका आंसर हो जाएगा 20% लॉस, ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ पर्सन कैलकुलेट्स
16/3% प्रॉफिट एट एसपी, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। ये देखो काफी सुंदर क्वेश्चन है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। कई बार क्वेश्चन हमसे बोलता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट है, मैंने एसपी पर कैलकुलेट किया है। ये वही क्वेश्चन बात कर रहा है हमसे। तो देखो अभी तक क्या होता था हमसे, अभी तक जो इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा मैं, अभी तक वाला बताता हूँ। वो हमसे बोलता था 20% का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो अपन क्या करते थे, सीपी का 20% निकालते थे, और सीपी को हम कितना मान लेते, सीधे सीधे 100 मान लेते थे। सीपी को हम 100 अज्यूम कर लेते थे, तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाता था, प्रॉफिट निकल के आता था मेरा 20। प्रॉफिट 20 है, सीपी मेरी 100 है, तो एसपी हम कितना बोल देते थे, एसपी हम 120 बोल देते थे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इस बार जो प्रॉफिट है हमने एसपी पर कैलकुलेट किया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज देख लो पहले तो कितना है, 16/2/3%। इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो ये परसेंट को फ्रैक्शन में मैंने आपको याद कराई हुई है वैल्यूज, ये हो जाएगा कितना, 1/6। मतलब मुझे 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी तक हम काय पे निकालते थे, सीबी पर निकालते थे। इस बार क्लियरली मेंशन्ड है हमें प्रॉफिट काय पे निकालना है, एसपी पर। मतलब अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूं मेरा, तो मुझे एसपी का 1/6 निकालना पड़ेगा। सही है क्या, एसपी का 1/6। और आप समझ चुके हैं इस बार हम एसपी को कितना मान लेंगे, हम इस बार एसपी को मान लेंगे 6 रुपए, ताकि हमारी 6 से 6 वैल्यू कट जाए। अगर मेरा एसपी 6 है तो मेरा प्रॉफिट बोलो कितना निकल के आएगा, 1 रुपए मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। अच्छा मेरा एसपी 6 है, मतलब मैंने किसी सामान को 6 रुपए में बेच दिया और मुझे 1 रुपए का लाभ भी हुआ। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। 6 रुपए में मैंने सामान को बेच दिया और 1 रुपए का मुझे लाभ भी हुआ। मतलब यह है उस वस्तु को मैं 5 रुपए में खरीद के लाया हूँ, 5 रुपए में लेके आया, 1 रुपए लाभ में बेचा, मतलब 6 रुपए में बिक गया मेरा सामान। तो अब हमसे वो चाह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, सीपी के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकलवाना चाह रहा है ना। तो आप देख सकते हैं सीपी है मेरी 5 रुपए और 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो 1 रुपए का लाभ काय पे, 5 पे इंटू 100% के लिए। तो आंसर आ जाएगा कितना, 20%। ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल से समझा रहा था आपको, ये जो है ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया हुआ है ये आपको नहीं समझना है, एक्चुअल क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अगले क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है, द शॉपकीपर सेल्स अ बैग एट 22% प्रॉफिट if he bought it at 12% less price and sold at 25% profit, he get 66 rupees less। ये नेक्स्ट पैटर्न मेरा चालू हो गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस पैटर्न से पूछे गए हैं और काफी स्टूडेंट्स को इस पैटर्न को समझने में समस्या भी आती है। तो चलेंगे आज समस्या का अपन हल ढूंढते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक दुकानदार है जो बैग को 22% लाभ पर बेच रहा है। अच्छा बैग 22% लाभ पर कब बिकेगा, जब मैं उसे 100% पे खरीद के लाऊंगा और 122% पर बेच दूंगा। तो 22% का मुझे सीधा सीधा लाभ हो जाएगा। 100 का 22% 22, तो मतलब 122 में मैंने सामान को बेचा। अब क्वेश्चन मुझसे बोलता है कि यदि यह सामान मैं 12% कम दाम पर खरीदता, तो अभी मैंने खरीदा कितने में था, ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ये उसकी सेलिंग प्राइस थी। अब वो मुझसे कह रहा है कि मैं 12% कम में खरीदता, तो 100 का 12% 12, मतलब इस सामान को मैं, इस बैग को मैं 88% पे खरीदता। 12% कम की बात चल रही है, ठीक। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा हमारा काय पे होगा, इस 88 पे, क्योंकि अब हमारी जो कॉस्ट प्राइस बन चुकी है वो कितनी हो गई, 88 हो गई है। अभी तक 100 थी, लेकिन अब हमसे क्या बोल रहा है, 12% कम में खरीदता। तो अब जो भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे हम काय पे करेंगे, इस 88 पे करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है हमसे 12% कम में खरीदता और 25% का लाभ कमाता, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम काय पे होगा, इस 88 पे। तो 88 का 25% निकाल लेंगे हम, कितना आएगा, 88 का 25% आएगा कितना, 22 रुपए। मतलब 88 पे मैं 22 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं। 88 पे 22 रुपए का प्रॉफिट कब आएगा मुझे, जब मैं सामान को 110 में बेच दूंगा। जब मैं सामान को 110 में बेचूंगा तभी तो मुझे 25% का लाभ होगा।
88 का 25% है 22, मतलब 88 पे 22 रुपए कमाना चाह रहा हूं मैं, मतलब 110% पे जब मैं बेच दूंगा 88 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच दूंगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। फिर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा करने पर पहले की तुलना में मुझे 66 रुपए कम मिलेंगे। तो पहले मिलते थे मुझे 122, अब मिल रहे हैं 110, तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं, देखो 12 कम मिल रहे हैं। जबकि क्वेश्चन कह रहा है मुझे ऐसा करने पर मुझे 66 रुपए कम मिल रहे हैं, मतलब हमारा 12 क्वेश्चन का 66, 12% की वैल्यू दी हुई है 66, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, काफी आसान है, 66/12 इंटू 100, 6 से 11 बार में, 6 से 2 बार में, 11/2 मतलब 5.5, यही हमारी क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस जाएगी। देखो जरूरी नहीं है कि आप इसे 100% मान के चलें, आप इसे 100 रुपए मान के भी चल सकते थे। परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना आसान लगता है क्योंकि मुझे यहाँ से परसेंटेज से रुपए कंपेयर करना आसान लगता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो मैं समझाता हूँ आपको, इसको नोट कर लिएगा आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि मान के चलो सीपी मैंने मान ली 100 रुपए, अभी हमने 100% माना था, आप इसको 100 रुपए मान के भी कर सकते थे। तो 100 रुपए की चीज को मैं 22% कम 22% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा हूँ, मतलब 122 में बेचना चाह रहा हूँ। अब मुझसे कहता है यदि मैं ये सामान 12% लेस प्राइस पे खरीदता, 12% सस्ता खरीदता, मतलब कितने में खरीदता, 100 का 12% 12, मतलब 88 रुपए में खरीदता, 12 रुपए कम में खरीदता, मतलब 88 में खरीदता, और इस पर 25% लाभ कमाता, तो अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कमाएंगे क्या पे कमाएंगे, इस 88 पे, क्योंकि अब यह मेरी इस वस्तु का, इस बैग का क्या है, लागत मूल्य। तो 88 पे 25% निकालेंगे कितना आएगा, 22 रुपए, मतलब मैं इस पे 22 रुपए प्रॉफिट में बेचूंगा, मतलब 110 में बेचूंगा। अब जो कि मैंने सब कुछ रुपीज में माना था तो 110 रुपए आएगा। तो देखो कितने रुपए कम मिल रहे हैं मुझे, पहले से मुझे 12 रुपए कम मिल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 66 रुपए कम मिल रहे हैं, मतलब 12 रुपए की वैल्यू 66 रुपए दी हुई है। हमारा बारह कैसे आया, 100 के हिसाब से हमें इसकी वैल्यू 66 रुपए दी हुई है, 100 की वैल्यू 12 की वैल्यू 66, तो 100 रुपए की हमें निकालनी है, काफी आसान है, हम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, वापस से सेम क्वेश्चन है, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। फिर आगे बोलता है हैड इट बीन परचेज एट 5% लेस प्राइस, 5% सस्ते में खरीदता, तो 100 का 5% आएगा 5, मतलब 5 रुपए सस्ते में खरीदेगा वो इस बार, मतलब कितने में खरीदेगा, 95 में खरीदेगा। फिर हमसे कहता है 95 में खरीदता और एंड सोल्ड एट 110 रुपए लेस, तो पिछली बार से 110 रुपए कम में बेचेगा, तो पिछली बार जिस भी रेट पर बेचा होगा उससे इस बार 110 रुपए कम में बेचेगा, तो भी उसे 10% का लाभ होगा। तो 95 का 10% निकाल लेंगे हम, क्योंकि अब उसकी जो सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 95, तो 95 का 10% निकालना आसान है बिल्कुल, कितना आएगा 9.5, तो 9.5 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब उस सामान को कितने में बेच रहा है, 104.5 में। अब वह सामान कितने में बिक रहा है, 104.5 में। तो देखो पिछली बार से कितने कम मिल रहे हैं हमें, पिछली बार से हमें 5.5% पैसा, 5.5 रुपए कम मिल रहे हैं, 110 में से 104.5 माइनस किए मैंने, तो ये निकल के आया कि पिछली बार से कितना कम मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि पिछली बार से मुझे 110 रुपए कम मिलेंगे, मतलब हमारा जो माना हुआ है 100 के हिसाब से उसकी वैल्यू है 5.5, और क्वेश्चन कहता है इसकी वैल्यू है 110, मतलब 5.5 की वैल्यू 110 है, और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें 100 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी है, तो 110 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 100, पॉइंट से काटोगे ऊपर जीरो जुड़ जाएगा, 55 से 2 बार में हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 2 1 2 3 0 की 3, 2000 रुपीज मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। इसी क्वेश्चन में अगर वो हमसे पूछता कि पहले वो किस दाम पे बेचता था, तो हम क्या निकाल लेते, 110 की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर वो हमसे पूछता अब हम कितने रुपए में खरीद के ला रहे हैं, प्रेजेंट उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, करंट कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हम क्या निकालते, 95% की वैल्यू निकालते, आसान है बिल्कुल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट 10% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस प्राइस। वापस से वही क्वेश्चन बन रहा है, 100 में खरीद के लाया, 10% लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब 110 क्या हो जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। फिर हमसे कहता है यदि वह 4% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता बोलो, 96 में खरीदता, और उसे एंड सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज मोर, 6 रुपए अधिक में बेचता, तो पहले जितने में बेच रहा था अब उससे 6 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तब उसे क्या होगा, 18 3/4% का प्रॉफिट होगा। 18 3/4% का प्रॉफिट। और आप ये अच्छे से समझ चुके हैं, ये जो 18 3/4% का प्रॉफिट है वो काय पे कैलकुलेट करेंगे हम, इस 100 पर कैलकुलेट करेंगे या 96 पर कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, 96 पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमारी सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये 96, तो 96 का आप 18 3/4% निकाल लो। 18 3/4% मतलब 75/4, इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया ना, 75/4 इंटू 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 16 6 और 6 18, मतलब इसको मैं 96 पे 18 रुपए लाभ कमाना चाह रहा हूं, मतलब इसको मैं बेच दूंगा 114 में। 96 पे 18 है ना, मैंने निकाल लिया 18 का, 96 का 18 सही 3/4%, वो निकल के आया 18, तो मैं 96 रुपए पे 18 रुपए कमाना चाह रहा हूँ, मतलब इस सामान को मैं 114 रुपए में बेच दूंगा। तो पहले से देखो कितने ज्यादा मिल रहे हैं, पहले से मुझे 4 रुपए ज्यादा मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन बोलता है पहले से मैं 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ। तो 4 की वैल्यू 6 निकल के आ गई, और मुझे निकालनी क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। 6/4 इंटू 100, वो निकल आएगा कितना, 150 रुपए। यही मेरा इसका आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वाली बात समझ में नहीं आई हो 18 3/4, तो आप समझ सकते हैं इसको, ये प्रतिशत में, इसको मैंने भिन्न में बदल लिया, तो 18 चौके 72, 3 75, 75/4 प्रतिशत, और प्रतिशत से भिन्न बनाना काफी आसान है, आप जानते हैं क्या करेंगे हम, प्रतिशत का चिन्ह मिटा दो और भाग दे दो 100 से, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो 18 से ही 3/4% बन गया 3/16, और मैंने बस इसी 3/16 की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर, ये देखो, है ना। चलो यहाँ पर हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे हम, वो सारे क्वेश्चन है हमारे रेट वाले। अब सारा हमारा रेट के ऊपर चलने वाला है, तो रेट वाले क्वेश्चंस देखते हैं हम। रेट का मतलब समझो पहले, तो रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे गए होंगे तो वहां पे आपने कई बार देखा भी होगा, 100 रुपए की 2 शर्ट ले जाओ, 150 रुपए की 3 शर्ट ले जाओ, या ताला बेचते हैं वो 50 रुपए के 3 ले जाओ, तो ये उनकी क्या है, ये उनकी, जब आप उसे 50 रुपए दोगे तो आपको 3 ताले दे देगा, जब आप उसे 100 रुपए दोगे तो आपको 2 शर्टें दे देगा, 100 रुपए की 2 शर्ट। तो ये उसकी रेट चलती हुई आ रही है। तो इन रेट वाले क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट करते हैं। इनमें हमसे बोलता है कि कोई व्यक्ति है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट 6 फॉर ₹5, मतलब अगर वो 5 रुपए खर्च करेगा, 5 रुपए खर्च करेगा तो उसे कितने आर्टिकल्स मिल जाएंगे, 6 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 5 रुपए खर्च करने पर 6 आर्टिकल्स मिल जाते हैं, और फिर जब बेचने की बारी आती है तो उन्हें 6 रुपए में 5 की रेट से बेचता है, मतलब 6 रुपए ले लेगा और कितने आर्टिकल्स बेचेगा, 5 आर्टिकल्स बेचेगा। तो खरीदने की रेट अलग है, बेचने की रेट अलग है। खरीदने की रेट थी 5 रुपए में 6 आर्टिकल्स खरीद के लाया, बेचने की रेट है 6 रुपए में 5 आर्टिकल्स बेच रहा है। तो आप समझ चुके हैं, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे थे, नहीं समझे तो आप समझ लो, आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है हम हमेशा निकाल लेंगे हम जब बराबर आर्टिकल्स खरीद के, जितने आर्टिकल्स खरीद के लाए उतने ही आर्टिकल्स को बेचें। जैसे अभी तक हम क्वेश्चन में बोलना नहीं पड़ रहा था आपसे कि बैग आप जो है 2 खरीद के ला रहे हैं, 3 बेच रहे हैं, जितने हम खरीद के ला रहे थे उतने ही बेच रहे थे, अलग से मेंशन नहीं था, तो हमारा ऑटोमेटिकली अजम्पशन था कि एक बैग खरीद के लाए, एक बैग बेच दिया। अब वो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है खरीद के ला रहे हैं हम कितने आर्टिकल्स, 6, और बेच रहे हैं कितने, 5। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हम जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम जितने आर्टिकल्स खरीद के ला रहे हैं उतने ही ना बेचें,
मतलब मेरा ये है, मेरा सेलिंग आर्टिकल जो सेलिंग क्वांटिटी है वही मेरी परचेजिंग क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। मतलब जितने आर्टिकल्स को मैं खरीद के ला रहा हूँ उतने ही आर्टिकल्स मेरे बिकने चाहिए। मतलब ये 6 और ये 5 मेरा जो क्वांटिटीज है इसको सेम करना पड़ेगा। तो आप देख लो 6 और 5 सेम काय पे होगा आपका, बिल्कुल सही, इनके एलसीएम पर। और 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 6 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 5। 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 6। तो देखो ये कितना बन जाएगा, 5 5 जार 25। 25 रुपए में 30 आर्टिकल्स में खरीद के लाया, और 6 6 जार 36। 36 रुपए में मैंने 30 आर्टिकल्स बेच दिए। और अब आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं, देखो कैसे। 25 रुपए में आपने 30 आर्टिकल्स खरीदे हैं और 36 रुपए में आपने 30 आर्टिकल्स को बेचा है। मतलब आपको क्या हो गया, 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और जो भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हर बार काय पे होता है, सीपी के ऊपर। तो 9 रुपए का प्रॉफिट काय पे, इस 25 पर। और आंसर पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज में, परसेंटेज के टर्म्स में, इसलिए इंटू 100। तो 25 से कट जाएगा 4 बार में, 9 चौके 36। तो 36% आपका प्रॉफिट है, यही आपका प्रॉफिट परसेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोलता है हमसे, अ पर्सन बॉट सम कैप्स एट रेट ऑफ 64 रुपीज 93। वापस से रेट वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है हमसे, हम 93 रुपए खर्च करेंगे तो हमें 60 कैप मिलेंगे। ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी। अब बेचने वाली दाम आई, तो बेचने वाली दाम बोलता है बेचते वक्त हमने 93 रुपए में कितने बेचे, 50 बेचे। तो देखना, खरीद के लाए थे हम 60 कैप्स, बेचे कितने, 50। तो मैंने अभी आपको समझाया, हम प्रॉफिट एंड लॉस जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम जितना आर्टिकल खरीद के ला रहे हैं उतने ही ना बेचें। ऐसा तो नहीं ना, 5 आर्टिकल्स बचा लिया आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें। आपको ये निकालना पड़ेगा, मतलब सेम करना पड़ेगा कि जितने आर्टिकल्स आप खरीद के ला रहे हो उतने ही बेचें, ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकाल पाओ। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब वो आएगा तब मैं समझाऊंगा, वो अलग पैटर्न है हमारा क्वेश्चन का। लेकिन अभी हमसे रेट वाला पैटर्न चल रहा है, और रेट में हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हम खरीद के ला रहे हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हम बेच रहे हैं, सेलिंग आर्टिकल्स और सेलिंग क्वांटिटी और परचेजिंग क्वांटिटी को सेम करना पड़ता है। तो सेम आप करना समझ चुके हैं कि क्यों सेम करना पड़ता है। तो हम वापस से इसको सेम कर लेंगे। और आप जानते हैं 60 और 50 सेम काय पे होगा, 60 और 50 का एलसीएम आएगा 300। मतलब इंटू 5 कर दो इसका और इंटू 6 कर दो इसका। 60 पंजे 300, 50 इंटू 6 300, सेम हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम, 5 इंटू 93 तो जाएगा 93 इंटू 5, और ये हो जाएगा 300। और 6 इंटू 93 तो ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, तो ये हो गया 300। तो देखो, इतने रुपए में खरीद के लाया, इतने रुपए में 300 आर्टिकल्स बेच दिए, जितने खरीद के लाया था उतने ही बेच दिए। तो अब हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कोई क्वेश्चन पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जो इंडिपेंडेंट हो चुका है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल से, नंबर पे अब क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब हमें निकालना है फायदा कितने का हो रहा है। तो खरीद के ला रहा है इतने में, बेच रहा है इतने में, तो फायदा कितने का हो गया, देखो दोनों को माइनस करो आप, तो फायदा होगा हमें 93 रुपीज का। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस काय पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है, 93 इंटू 5। और हमें आंसर निकालना है परसेंट में, सी इंटू 100। 93 से 93 कट गया, 5 से 100 कट गया, तो 20% हमारा प्रॉफिट निकला है। काफी आसान है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट अ रेट ऑफ 36 फॉर रुपीज 80। वही क्वेश्चन है, 80 रुपए खर्च किए, 80 रुपए खर्च किए और कितने आर्टिकल्स खरीद के लाया, 36 आर्टिकल्स खरीद के लाया। और अब बेचने की बारी आई, तो बेचते वक्त क्या किया, 80 रुपए में बेचे, लेकिन बेचे कितने, 45 आर्टिकल्स बेचे। वो हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट जानना चाह रहा है। तो देखेंगे, मैंने अभी आपको समझाया, जितने आर्टिकल खरीद के लाएगा उतने ही आर्टिकल्स हमें बेचने पड़ेंगे। तो हम जो परचेजिंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी उसको सेम कर लेंगे। तो आप देख लो, 36 और 45 सेम काय पे होंगे, इनका एलसीएम निकाल लो आप। इनका एलसीएम कितना आएगा, 9 5 4, मतलब इनका एलसीएम आएगा 180। उसको 180 बनाना है हमें। इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से, दोनों 180 बन जाएंगे। 36 पंजे 180, 45 चौके 180, ठीक। 5 इंटू 80 ये हो जाएगा कितना,
400 रुपए के 180 आर्टिकल्स उसने खरीदे और 320 रुपए में 180 आर्टिकल्स बेच दिए। और अब आप देख भी पा रहे हैं, खरीद के लाया था 400 रुपए के, बेच दिए 320 में। आप खुद बताओ, 400 रुपए में आप कोई चीज खरीद के लाओ, 180 आर्टिकल्स खरीदे, 180 पेन पेंसिल कुछ भी मान लो, और 320 रुपए में बेच दिए, मतलब क्या हुआ इसका कि आपने 80 रुपए का लॉस कर लिया। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हर बार काय पे कैलकुलेट करते हैं हम, सीपी के ऊपर। सीपी कितना है हमारा 400, तो 400 पे 80 का लॉस इंटू 100, ये 5 बार है, 5 से 20 बार में, तो 20% मेरा क्या जाएगा, लॉस परसेंटेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, लॉस परसेंटेज समझना आप, कि 400 रुपए में खरीदा और 320 में बेचा, इसलिए लॉस हो रहा है। देखो अब 400 में से 320 माइनस करोगे तो 80 निकल के आएगा ना, वो 80 रुपए क्या है हमारा, लॉस है हमारा। क्योंकि क्वेश्चन में ना ऑप्शन, पहला ऑप्शन रहेगा 20% लॉस नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉफिट रहेगा। तो काफी स्टूडेंट जल्दी में क्या कराते हैं, इसी पे टिक लगा जाते हैं, लेकिन ये गलत होगा, है ना। तो इस पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है, सम टॉफीज वर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। इसी में एक लेवल टफ आ गया हमारे क्वेश्चन का ना, एक अलग लेवल का बन गया हमारा। सेम क्वेश्चन है, रेट वाला क्वेश्चन ही है, बस एक स्टेप आगे बढ़ा दिया हमने। इसमें हमसे बोला गया है कि 11 रुपए में मैंने, नहीं 10 रुपए में मैंने 11 टॉफीज को खरीदा। फिर हमसे बोलता है एंड सेम नंबर ऑफ टॉफीज एट रेट ऑफ 9 फॉर ₹10। अब देखना, मेरी बात सुनना सभी लोग, जैसे आप लोग कभी मार्केट वगैरह जाते हो और आपको मान के चलो एप्पल्स खरीदने थे, आपने एप्पल देखे 100 रुपए किलो में आपको एप्पल मिल रहे थे, सेब फल आपको 100 रुपए किलो में मिल रहे थे, आपने 100 रुपए किलो में एप्पल खरीद लिए। फिर आप कुछ आगे और बढ़े, और जब कुछ आगे और बढ़े तो आपको देखे और भी अच्छे एप्पल्स थे और 60 रुपए किलो में आपको मिल रहे थे, तो आप क्या करोगे, 1 किलो एप्पल और ले लोगे। इंडियंस की आदत रहती है, और 1 किलो और आर्टिकल्स खरीद लेंगे, है ना, 1 किलो एप्पल और खरीद लेंगे, सस्ते मिल रहे थे तो और खरीद लेंगे। सेम क्वेश्चन यही बोल रहा है हमसे, अभी भी क्वेश्चन यही कह रहा है कि वो चल रहा था, उसने पहले 10 रुपए में 11 आर्टिकल्स खरीदे, 10 रुपए की 11 टॉफी खरीदी, फिर उसने कुछ देर बाद 10 रुपए की 9 टॉफियां और खरीदी, 10 रुपए की 9 टॉफियां और खरीदी। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं अंडरलाइन करता हूं, एंड द सेम नंबर ऑफ टॉफीज। इसका मतलब ये है कि पहले जितनी टॉफी खरीदी थी उसने, अभी भी उतनी ही टॉफियां खरीदी हैं। दोनों की दोनों हमारी क्या हैं, कॉस्ट प्राइस। पहले भी वो खरीद रहा था, पहले खरीदा था उसने 10 रुपए में 11, अब खरीदा है उसने 10 रुपए में 9, तो दोनों की दोनों हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन हमारी समझने वाली बात क्या है, उसने हमसे बोला है एंड ब्रॉट सेम नंबर ऑफ टॉफीज, तो मतलब पहले जितनी खरीदी थी अभी भी उतनी ही टॉफियां खरीदी हैं। जबकि हमने पहले, हम क्या कह रहे हैं, पहले हमने 11 खरीदी थी अब 9 खरीदी, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और सेम करना आप समझ चुके होंगे कैसे सेम होता है, इंटू 9 कर देंगे, इंटू 11 कर देंगे, तो सेम हो जाएगा। मतलब पहले मैंने कितने में खरीदी थी, 90 रुपए में 99 खरीदी थी पहले, और अब कितने में खरीदी, 110 रुपए में 99 खरीदी। पहले भी खरीदी थी अभी भी खरीदी, दोनों की दोनों कॉस्ट प्राइस हैं। मतलब ना मैंने 90 और 110 टोटल 200 रुपए मैंने खर्च किए, और 99 पहले खरीदी, 99 बाद में, मतलब टोटल मैंने 198 टॉफी खरीद ली। मतलब मेरा ये है कहने का कि 200 रुपए खर्च किए मैंने और 198 टॉफीज में खरीद के लेके आया। 200 रुपए खर्च किए और 198 टॉफी में खरीद के लेके आया, और अब जब बेचने की बारी आई तब मैंने 1 रुपए में एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया। देखो ये लिखा हुआ है 1 फॉर ₹1, 1 रुपए में एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया। अच्छा आप बताओ, ये तो आप समझ गए, जितनी टॉफी होंगी उतनी बेचेगा, मतलब हमें दोनों सेम करना पड़ेगा। तो 198 टॉफी है उसके पास, 198 बेच देगा। और किस रेट पे बेच रहा है, 1 रुपए की एक टॉफी बेच रहा है, तो रुपए कितने आ जाएंगे, 198 रुपए जाएंगे। खरीद के कितने की लाया, बोलो बोलो बोलो, एक 200 रुपए की खरीद के लाया, 198 बेची कितने की, 198 की 198, मतलब क्या हो गया उसे, 2 रुपए का लॉस हो गया। और ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस काय पे होता है, सीपी पे। तो 200 रुपए पे 2 रुपए का लॉस इंटू 100, मतलब 1% का।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है अ मैन बाइज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स 24 रुपीज 60। 60 रुपए में कितने खरीदे? 20 एप्पल खरीदे। एंड इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स एट 34 रुपीज 60। तो देखो दोनों की खरीदने की बात चल रही है। पहले खरीदे थे उसने 60 रुपए के 20 और अब खरीद रहा है 60 रुपए के 30 की रेट से। दोनों रेट है हमारी, एक्चुअल प्राइस नहीं है ना, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं है, रेट है हमारी। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन हमसे बोलता है पहले उसने खरीदे थे किस रेट पे? 60 रुपए के 20 के हिसाब से, ये दर है। और अब हमसे बोल रहा है जितने पहले खरीदे हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स किस रेट पे खरीदे हैं? 60 रुपए में 30 के हिसाब से। लेकिन खरीदे उतने ही हैं जितने पहले खरीदे थे। तो 20 हम कह रहे हैं और इस बार हम कह रहे हैं 30, जबकि क्वेश्चन कह रहा है इक्वल। इक्वल करना बड़ा आसान है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। इसको 60 बना लो, इंटू 3 इंटू 2। दोनों की दोनों खरीदने की प्राइजेज है ना, खरीदने की बात चल रही है। तो 3 इंटू 60 हो जाएगा 180 रुपए में। उसने पहले 60 खरीदे थे 180 रुपए में, और अब क्या कह रहा है? 120 रुपए में 60 अब खरीदे। तो टोटल देखो, टोटल क्या हुआ? 300 रुपए के कितने खरीद लाया वो? 120। ये क्या आ गई उसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गई मेरी 300 रुपए के 120 खरीद के आया। अब बेचने की बात चल रही है। फिर वो हमसे बोलता है ही मिक्सेस देम एंड सेल्स देम एट 60 फॉर रुपीज 25। 60 रुपए के 25 बेच दिए। अभी मैंने आपको समझाया है हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हम खरीद रहे हैं और जो हम बेच रहे हैं उनको सेम करना रहता है। अगर 120 उसने खरीदे हैं तो 120 ही उसे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो हमको एक क्या करना है? सेम करना है। तो 120 और 25 का एलसीएम निकाल लो। 120 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 25 इंटू 24। 25 इंटू 24 कितना आएगा? 500, 600 आ जाएगा। इसको 600 बनाना है तो 600 कैसे बनाएंगे हम? इंटू 5 इंटू 24। 5 इंटू 300 हो जाएगा 1500 रुपए के 600 खरीद के लाया। 24 छंग 24 तिया 72, 1440 रुपए के 600। 1500 के 600 खरीद के लाया, 1440 के 600 बेच दिए। तो क्या हो रहा है देखो, 60 रुपए का लॉस। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस काय पे होता है? सीपी पे। सीपी कितनी थी? 1500। देखो 1500 पे लॉस हो रहा है ना। इंटू 100 का के लिए? परसेंट के लिए। डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 15 से 4 बार में, तो 4% का लॉस। ये लॉस समझना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 1500 में खरीद के लाया और 1440 के उसने बेच दिए। ये इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करना। जो अभी तक समझाया मैंने एग्जैक्टली सेम है। अगर आपका आंसर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। काफी सुंदर क्वेश्चन है, एक लेवल थोड़ा सा अलग है बस इसका। इसमें हमसे अभी तक क्या बोलते थे? सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद रहे थे, इस बार हमसे डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदवा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना इसका क्या आंसर आएगा। ये आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोलता है अ बॉय बाइस ऑरेंजेस एट रेट ऑफ 3 फॉर रुपीज 2। तो 2 रुपए खर्च करेगा और 3 खरीद के लाएगा, और बेचेगा कितने पे? 1 रुपए में 1 के हिसाब से। 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच रहा है। ये थी कॉस्ट प्राइस, ये थी सेलिंग प्राइस। रेट है ये सिर्फ, है ना, एक्चुअल प्राइस नहीं है। नहीं एक्चुअल प्राइस कर लें आप और कंफ्यूज नहीं, सिर्फ रेट है उनकी। 2 रुपए में 3 खरीद के लाया, 1 रुपए की 1 के हिसाब से बेच रहा है। तो हम जानते हैं जितने खरीदेगा उतने बेचेगा, तो ही प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो उनको सेम कर लो। तो ये हो जाएगा 2 रुपए के 3 खरीद के लाया और 3 रुपए के 3 बेच दिए। देखना, 2 रुपए के खरीद के ला रहा है, 3 रुपए के 3 बेच दिए, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस बार हमसे प्रॉफिट परसेंट नहीं जानना चाह रहा, वो चाह रहा है हमसे हाउ मच ऑरेंजेस
मस्ट ही सेल सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज। तो देखना मेरी बात, 2 रुपए में खरीद के लाया, 3 रुपए में बेचे, तो 1 रुपए का फायदा हो गया उसे। और 1 रुपए का फायदा कब हुआ? जब उसने 3 ऑरेंजेस को बेचा। 1 रुपए का फायदा करने के लिए 3 ऑरेंज बेचने पड़ रहे हैं। 1 ऑरेंज का फायदा करने के लिए, 1 रुपए का फायदा करने के लिए 3 ऑरेंज बेचने पड़ रहे हैं। तो 10 रुपए का फायदा करने के लिए कितने ऑरेंज बेचने पड़ेंगे बताओ? 1 रुपए का फायदे के लिए 3 ऑरेंज, तो 10 रुपए का फायदा करने के लिए 30 ऑरेंज बेचने पड़ेंगे। 1 की वैल्यू 3 तो 10 की 30। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। चलिए, धन्यवाद।